हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं ये एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ रैंडमली शेयर कर रही हूँ कि जो चीज़ कुछ मुझे फील होती है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करी जाए। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। अच्छे स्कूल इन द सेंस आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल हो गया। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती या सरकारी स्कूल एकदम बेकार है, बट जहाँ ये बात होती है कि अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो वहाँ नाम क्या आता है? प्राइवेट स्कूल। मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। मैं गई थी आज उसकी कुछ बुक्स कॉपीज़ लेने, तो सारी तो नहीं मिली, और एनसीईआरटी की बुक्स लगभग हर स्कूल में चलती हैं और वो तो लगती हैं। जहाँ से हमें कंपलसरी बताया जाता है बुक्स लेने के लिए, वहाँ एनसीईआरटी की एक भी बुक आई भी नहीं थी। दूसरी बुक्स थी जो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं और हर साल वो चेंज कर दी जाती है। आई डोंट नो किस लिए। एनसीईआरटी के लिए उनसे पूछा गया कि कब मिलेगी, तो उन्होंने लगभग बोला है अप्रैल के मिड में मिलेगी, शायद ही मिले, कोई चांसेस नहीं था। तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसे ही फिर वहाँ से निकलने के बाद, वहाँ से एक्चुअली मैं वहाँ गई क्यों थी कि मुझे स्कूल की एक एल्मनैक होती है, जिसे आप समझ जाएंगे कि एक डायरी होती है जो हर क्लास के बच्चों को लगानी होती है, जिसमें नोट्स वगैरह लिखे जाते हैं और एक फॉर्म फिल करके दे दिया जाता है। मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कुछ चीज़ों का कंपेयर करना चाह रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इस बात को। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो कि वहाँ से जो मैं एक डायरी लेके आई हूँ, उस डायरी का अमाउंट लगभग एनसीईआरटी की 5 बुक्स में ले आई, उसके अमाउंट के इक्वल पड़ा। तो इस चीज़ को जब मैं डीपली सोची घर आके, मतलब थोड़ा सा होता है, देखिए अब पैसे पेड़ पे तो लगते नहीं है कि हमें तोड़ने हैं और कहीं भी जाके खर्च देने हैं। हम सबको इक्वल तरीके से कमाना है, इक्वल तरीके से खर्च करना है। थोड़ा सा जहाँ लगता है अननेसेसरी हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जहाँ से मैं बुक्स वगैरह ले रही थी, एनसीईआरटी की बुक्स मिली, छोटी सी लोकल सी दुकान थी, और वो अंकल कभी किसी ज़माने में टीचर रहे हैं और आज के टाइम में वो एकदम बुजुर्ग हो गए हैं। उनके साथ जब भी मैं बात करती हूँ या मैं कोई भी एक्स्ट्रा आइटम लेने, कॉपी लेने, या ऐसे, जैसे फर्स्ट टाइम मैं उनसे बुक्स लेके आई हूँ, मुझे पता चला कि वहाँ पे ले रहे थे लोग, तो वहाँ से ली। तो देखा मैंने कि जब अंकल अमाउंट लिखने लगे, ये एनसीईआरटी की 5 बुक्स उन्होंने दी, अमाउंट लिख रहे थे, वो इतने ईमानदार थे कि मैं मतलब बता भी नहीं सकती हूँ कि उस ज़माने के लोगों का याद आ गया था मुझे कि पहले के ज़माने के लोग कैसे हुआ करते थे और आज के ज़माने के लोग कैसे हैं। उन्होंने जो अमाउंट बनाया उसमें से 15 रुपये एडिशनल उन्होंने डिस्काउंट किया अपनी तरफ से, हमने कुछ नहीं बोला था। दूसरा, डिस्काउंट करने के बाद जब मैं उनको पे करने लगी तो मैंने 1 रुपया, मात्र 1 रुपया दोस्तों एक्स्ट्रा हो गया था जो मैंने उन्हें दिया। तो उन्होंने वो 1 रुपये के चक्कर में मेरा 2 का सिक्का मुझे वापस लौटा दिया, पर 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया। कमाल की बात है। मैं वहाँ देखी, कई लोग खड़े थे वहाँ पे। जब मैं बोली, मैंने अंकल कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जवाब कह रही है आपको दिक्कत नहीं है, मुझे है। अरे तो मैंने कहा देखिए, पुराने लोग इस चीज़ में बहुत अच्छे थे। कुछ चीज़ें आज भी हैं पर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो डायरी और उन बुक्स के दोनों चीज़ों में अंतर। चलिए पहले आप देख लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक डायरी, ठीक है, ये पूरी डायरी है, और ये डायरी आई है 350 रुपये की एक डायरी। और इसके कंपेयर में ये सारी हैं एनसीईआरटी की बुक्स। देखिए, जिसमें ये हो गई एक मैथ्स की, एसएसटी के तीनों बुक्स मिल गई हैं एसएसटी की, और एक मिल गई थी ये हिंदी की। टोटल 5 बुक्स थी, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 5 बुक दोस्तों, ये 5 बुक 350 रुपये के अंदर में ही आई थी, जिसमें से उन्होंने मुझे 15 रुपये डिस्काउंट भी दिया। ये देख लीजिए। और मात्र एक डायरी ये 350 रुपये की है, और इसका सिर्फ स्कूल में 1 पेज यूज़ होता है। ये जो 1 पेज हम फिल करते हैं, बस मात्र 1 पेज भरा जाएगा, वो स्कूल में ले लिया जाएगा, सबमिट कर लेंगे। उसके लिए इस डायरी को ख़रीदना कंपलसरी करा देते हैं।
और बच्चों को इतना प्रेशराइज कर देते हैं, लेनी होगी, आज ही लेके आओ, आज ही लेके आओ, इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि बच्चे आकर हमारी जान खाते। कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है, बच्चों की भी डांट पड़ जाती है, मैं सही बता रही हूँ। एज अ पेरेंट मैं इसमें क्या झूठ बोलना कि मान लीजिए टाइम नहीं है या हिम्मत नहीं है जाने की, क्योंकि दूर जाना पड़ता है, तो कई बार बच्चे भी डांट खा जाते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जितने में एक डायरी आ रही है उतने में एनसीईआरटी की 5 बुक्स आ जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। एक्चुअली पढ़ाई महंगी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वही एनसीईआरटी की बुक्स है। ज्ञान तो इन्हीं में है, इन्हीं से हमें ज्ञान लेना है ना। ये इतनी महंगी नहीं है। महंगी कौन सी बुक्स है? जो ये प्राइवेट स्कूल अपनी चलाते हैं। देखिए, मैं क्लियर कट बात करती हूँ। बहुत से पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो गलत चीज़ों के लिए बोलना पसंद नहीं करते, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और बात करनी चाहिए। जब एक पेज यूज़ होना है तो आज मेरा माइंड ऐसा कह रहा था कि अगर एक पेज यूज़ होना है तो क्या स्कूल वाले एक जैसे डॉक्टर अपनी एक बुकलेट छपवाते हैं या पंपलेट वगैरह बनवाते हैं, वो बनवा के बच्चों को एक एक नहीं दे सकते? उसका चार्ज ले लें, 10 रुपये 20 रुपये कुछ करके उसकी पेमेंट बच्चों से ले लें, और पूरी क्लास का लगभग 400 500 800 रुपये का कलेक्ट हो जाएगा। उसमें से एक बुक छपवा लें, हो गया काम ख़त्म। इस डायरी का कोई यूज़ नहीं है। हमारे ज़माने में भी नोट्स मिलते थे, पर हम तो अपनी रफ़ कॉपी में लिखवा के लाते थे सारी चीज़ें। आज भी बच्चे रफ़ कॉपी में ला सकते हैं, पर चीज़ें इतनी गजब तरीके से बदल रही हैं। ये एजुकेशन सिस्टम जो होता जा रहा है ना, जिस तरीके से होता जा रहा है, बहुत बेकार है। सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है और उस हिसाब की पढ़ाई भी नहीं है। अगर ये चीज़ कहूँगी ना कि हाँ मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वो नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ाई नहीं है जो होनी चाहिए। पढ़ाई हमारे टाइम में थी और इन्हीं बुक से हमने पढ़ी है। हमारे पेरेंट्स के ऊपर 1 रुपये का भी प्रेशर नहीं डाला जाता था, और यहाँ ये 350 रुपये का प्रेशर तो ऐसे डालते हैं जैसे एक्चुअली सारे पेरेंट्स बस पेट पे से तोड़ के लाते हैं और दे आते हैं। 7-7 8-8 हज़ार रुपये की बुक्स पढ़ती हैं हर साल एक बच्चे की। देख लीजिए आप, जिनके 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके घर में एक लिमिटेड सर्टेन अमाउंट होता है, जिनको उसी अमाउंट के अंदर सारे काम करने होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो बड़े बिजनेसमैन हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिनके पास अथाह पैसा होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो कुछ भी कर सकती है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सारे लोग तो उस कैटेगरी के नहीं होते ना। हर इंसान अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, कुछ नाम के लिए इस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, थोड़ी सी फैसिलिटी देने के लिए भी। एक्चुअली कभी मन में आएगा तो और बहुत सारी आप लोगों के साथ ये सब बातें शेयर करूँगी। यहाँ बस मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करती हूँ, और बस मैं कहना आप लोगों के साथ यही चाह रही थी कि मतलब एजुकेशन सिस्टम जो आज के टाइम में प्रेजेंट में चल रहा है ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी आप कमेंट करें, सही लगे आपको तो वो भी बताइएगा, मेरी बात अगर आपको गलत लगी हो तो मुझे वो भी बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, काफ़ी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों के व्यूज़ कैसे हैं, क्या वो मेरी बात को रिलेट करते हैं या नहीं। क्योंकि एक बात और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, इस तरीके से एक्स्ट्रा बुक्स कॉपीज़ वगैरह का खर्चा करवाना मुझे गलत क्यों लगता है? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि कागज़ पेड़ से बनता है, और कितने पेड़ की कटाई हो जाती है इनके चक्कर में, और इतने प्रदूषण, मतलब हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध नहीं रह पाता क्योंकि पेड़ कट जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ा सा कम किया जाए इन चीज़ों को, ऐसा मेरा मानना है। और मैं जानती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, और जिन लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे वो लोग भी समझ जाएंगे कि कहना मैं क्या चाह रही हूँ, कि थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। अगर आप सहमत हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ताकि हो सका तो मैं आगे और इस टॉपिक पे या ऐसी बातों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी देर मैंने आपसे बात कर ली, तो अभी तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नए अनदर व्लॉग में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।